जरा संभल के। सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, सब कुछ समझा चुका हूं, तो फिर कंफ्यूजन क्या है? मैं और मजीद नहीं समझा सकता। इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, कॉल बैक कीजिए मुझे। वकील क्या कह रहा है? तुम्हारे डैड की जमानत तो हो जाएगी ना? मुश्किल है। एक बार फिर वकील से बात कर लो। मंगनी पे तो अल्लाह ने इज्जत रख दी, अब शादी पे मानूर की फैमिली को कहीं शक ना हो जाए। मैं आपसे कह चुका हूं ना कि उनकी जमानत नहीं हो सकती, और मैं किसी और वकील से बात कर अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल सकता। बहुत बड़ा गबन किया उन्होंने, और अगर आपने अपनी शौराना मोहब्बत में डूबकर इनकी ये बड़ी बड़ी तस्वीरें ना लगा रखी होती ना, तो आज मैं इस प्रॉब्लम में ना होता। मैं कोई भी बंदा ढूंढ कर निकालता और मानूर के फादर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता कि ये मेरे फादर है। सारा प्लान चौपट कर दिया आपने। अच्छा, नाराज तो मत हो, वो तस्वीरें मैं अभी उतरवा देती हूँ। अब उतरवा देती हूँ, क्या फायदा होगा? फिर भी तुम अपना खून मत चलाओ, एहतियात बेहतर होती है। और हो सकता है कि मोइन किसी तरह बाहर आ जाएं और हमसे राब्ता कर लें। Really? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि ये चीज नामुमकिन है? भूल जाइए मोइन साहब को। जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिलकर आया था, मैंने अपने एक पुराने नंबर से उनकी बात करवाई थी मानूर के फादर से। उनके पास हम में से किसी का कांटेक्ट नहीं है, वो नहीं बात कर सकते। आखिरी बार जब उनसे मुलाकात के लिए गई थी ना, तो अपना नंबर दे आई थी। अच्छा प्लीज अपना मूड मत खराब करो। मैं राफिया को फोन करके परी दिखाने के लिए बुलाऊंगी। जब वो हमारा ये सारा सामान देखेगी ना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तब उनको मालूम होगा कि हम लोग वाकई में कितने अमीर और खानदानी लोग। हाँ, तब असल रंग जमेगा। करके देख लीजिए ये भी। समा, तुम क्या ये दुल्हनों वाला मेकअप करके आ गई हो आज? यार मेरे स्टूडेंट्स ने आज एक छोटा सा इवेंट रखा था, मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके मेकअप कर लेती हूँ। जी जी, आप फिक्र नहीं कीजिए, बस मैं 15-20 मिनट में आपके पास आती हूँ। जी 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 जी। पता है मिसेस गौहर का फोन था, वो बड़ी देखने के लिए बुला रही है। आपने चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ बिल्कुल चलते हैं। अब मैं तो तकरीबन तैयार ही हूँ। आंटी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी सामान देखना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर तुम भी मॉम के साथ चली जाओगी तो मेरे साथ शॉपिंग पे कौन जाएगा? शॉपिंग पे तो हम बाद में भी जा सकते हैं, है ना? लेकिन तुम्हारी सास रोज रोज बरी नहीं दिखाएगी मानूर। आंटी समझाए ना इसको। हाँ बेटा, इसे जाने दो ना मेरे साथ। अब मैं अकेली जाती कोई अच्छी थोड़ी लगूंगी। जब हम वापस आ जाएंगे फिर इसे साथ ले जाना। हाँ अच्छा ओके फाइन, तुम जा सकती हो, लेकिन आप लोग याद से हर एक चीज की पिक्चर जरूर लीजिएगा, मैंने सब देखना है। ओके, ले लेंगे। आंटी थैंक यू, यू आर द बेस्ट। चले? हाँ हाँ। ये लें आपकी चाय। जीती रहो। बहुत सर में दर्द नहीं रहने लगा आपके? ख्याल करें थोड़ा अपना। बहुत गर्म है। चाय छोड़ें और मिठाई खाएं। अच्छा, मिठाई तो खा ली मैं, है किस खुशी में? आपको पता है उस्ताद जावेद ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। वो इतने खुश है मुझसे, इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी, और उनके जो सारे वो पुराने कस्टमर थे वो भी ये कह रहे थे कि अगर अब हम अपनी गाड़ी सही करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आशिर से। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दरअसल बात ये है कि काम अच्छा हो, ईमानदारी से हो, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और तुम्हारे जो वो उस्ताद जावेद हैं, इसी वजह से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई। मम्मी लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, उस्ताद जावेद ने मेरी जमानत के लिए जो पैसे दिए थे, इतनी बड़ी रकम आपने उन्हें कहाँ से लाके वापस की? वो रकम, अरे याद आया मुझे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मैंने एक बहुत पुरानी कमेटी डाली थी जब तुम्हारे वालिद हयात थे, भूल ही गई थी। बस वो पैसे मिल गए और कुछ तुम्हारी आंटी अस्मा से उधार लिए मैंने, काम चल गया। उधार लेने की क्या जरूरत है? अब कैसे चुकाएंगे ये कर्जा? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो अल्लाह बहुत बड़ा है,
कोई ना कोई वसीला हो ही जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होता। मुझे भी खिलाएं भाई, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है इस कमरे में। ना दीदी बैठी हुई सिर्फ देख रही है, और तुम खुद भी तो खाओ। मुबारक हो, मैं खिलाऊंगी। यमी। चाय पे चलें, आज इस खुशी में बना दूंगी, अभी लेकर आए। चलो जल्दी शाबाश बना के लाओ। और खाएंगे? नहीं भाई, बहुत मीठा है, तुम खाओ। समामा कहाँ ऊपर रह गई, नीचे आ जाती तो इकट्ठा बरी का सामान देख लेती। नहीं, मैंने तो डरते डरते ये सब चीज़ें मानूर के लिए खरीदी थी। पता नहीं उसे पसंद आएंगी भी कि नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगी? माशाल्लाह से सब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है, आएगा पसंद, क्यों नहीं आएगा? ये हमारे ख़ानदानी ज़ेवरात हैं, 7 पुश्तों से हमारे घर में हमारे घर की बड़ी बहू के लिए होते हैं। वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही हसीन है। इनकी तारीफ के लिए तो शायद मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मिसेस गौहर। भाई अब इन सब चीज़ों की मालकिन हमारी महानूरी है। अब वो उमर दिखाई नहीं दे रहा घर में, कहीं गया हो? वो दरअसल एक स्टेट एजेंसी की तरफ गया है। उसको एक प्लॉट पसंद आया था, बहुत अच्छा। मैंने उससे कहा फ़ौरन अपनी दुल्हन महानूर के लिए ख़रीद दो, बस वहीं गया है। मिसेस गौहर, मुझे सिर्फ आपसे एक ही शिकवा है कि आपने हमें हमारी बेटी की शादी के लिए वक्त नहीं दिया। हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी कैसे करेंगे? भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे महानूर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारी इकलौती बेटी है, हमारे भी कोई ख्वाब होंगे, अरमान होंगे। हमने तो सोचा था हम अपनी बेटी को दुनिया जहान की हर चीज़ देंगे। लेकिन मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को जहेज में एक बंगला और गाड़ी ज़रूर दूँगा। हाँ, वो आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो ज़रूर दें, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। हमारी महानूर पे वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मोइन भाई पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अपने बेटे की शादी में शिरकत तो करेंगे ना? हाँ हाँ, जाहिर है, हमारे अकलौते बेटे की शादी है, मोइन पाकिस्तान भला कैसे नहीं आएंगे। पता है अम्मा, आज मैं राफिया आंटी के साथ महानूर के ससुराल गई थी उसकी बरी देखने। हैं? वो तुम्हें क्यों साथ ले गई? ठीक है कि तुम उनकी बेटी की दोस्त हो, मगर भला कोई जवान लड़की को अपनी बेटी के ससुराल लेकर जाता है? अम्मा, मैं हूँ, एक बार अगर किसी के पीछे लग जाओ ना तो उसका जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। राफिया आंटी तो पहले ही मान गई थी और महानूर ने मुझे कहा कि मेरी बरी की पिक्चर्स निकाल के लाना। बहुत नदीदी हो भाई तुम तो। तुम ये सब छोड़ो, ये देखो बरी देखो। कितने खूबसूरत चीजें हैं ये सारी। हाँ हाँ अम्मा, सब बहुत खूबसूरत है। सुमी, कितने सारे जेवर थे, इनमें से मैं होती तो 1-2 पार कर जाती और किसी को पता भी ना चलता। अम्मा, इतना आसान नहीं था। राफिया आंटी चील की तरह हर चीज के पास मंडरा रही थी। वैसे मुझे समझ नहीं आती, तूने महानूर की मंगनी क्यों होने दी उमर से? वैसे अम्मा, ये बात तुमने ठीक कही है।
पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मानूर तो वैसे ही इस मंगनी के लिए राजी नहीं थी, मैंने ही अपना सर खपा खपा के उसको राजी किया। काश मुझे पहले पता होता कि उमर बिल्कुल मेरा आइडियल जैसा है, तो मैं कभी भी ये मंगनी होने नहीं देती। सम्मो, मेरी मांग तो अभी भी पकड़ ले उसको। अभी कौन सा वक्त हाथ से गया है, मंगनी हुई है ना, निकाह तो नहीं हुआ उसका। अम्मा वैसे निकाह भी खत्म तो हो सकता है। एक फेवर चाहिए तुमसे। कैसी फेवर? एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए। मानूर के लिए? एक्चुअली उसके फादर हमारी शादी पर उसको एक बंगला गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शो ऑफ करने के लिए एक नई गाड़ी तो दिला ही सकता है। ख्याल तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। गाड़ी तुम्हें मिल सकती है, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। तो मानूर को इम्प्रेस ही तो करना है ना। तुम एक काम करो, मानूर को लेकर मेरे फ्रेंड के शोरूम आ जाओ, गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। कर तो सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी मुझे वलीमे के बाद भी चाहिए। अब मानूर को उसके घर लेकर जाऊंगा तो ये गाड़ी दिखनी तो चाहिए। समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम वो आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, मैं ले आया हूँ। मैंने बाहर खड़ी की, अगर आप कहें तो अंदर पार्क कर दूँ? अरे नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि तुम गाड़ी मेरे घर ले आए। पता है गाड़ी के बगैर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा जी। अरे रुको तो सही, जी इतनी दूर से मेरी गाड़ी मेरे घर लेकर आए हो, इनाम तो लेते जाओ। मैडम मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा मिल गया है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। उस्ताद ने पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा और ईमानदार मैकेनिक ढूंढा है। पता है बगैर कोई डंडी मारे अपना काम बड़ी मेहनत से करता है। मैं तो इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। इसे देखकर मेरा दिल चाहता है कि ये फरेब और धोखे की जिंदगी छोड़ दूँ। तारीफें कर चुकी हैं आप। जानती हो कौन है? कौन है? मानूर का एक्स फियांसे। क्या? न जाने ये सही जगह पर गलत वक्त पर कैसे आ गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? इसने तो मेरा ठिकाना भी देख लिया है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं इसने हमारी बातें ना सुन ली। नहीं नहीं, इसका चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा था कि इसने हमारी बातें सुनी है, मगर मेरे लिए तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई ना। क्या करूं मैं? तुम्हें ये जगह छोड़ दूं, मजीद रिस्क नहीं ले सकती। कोई सबूत बाकी नहीं बचना चाहिए। ठीक कह रहे हो बिल्कुल, मगर मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब होगा क्या। साइमा आंटी विद फैमिली, फिर हिरा आंटी की फैमिली का नाम भी लिख दिया है। और वो जी अकरम साहब है ना, उनको भी बुला लो। अच्छा ठीक है। बड़े अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं वो। अब मॉम, खाला और उनके घर वालों को बुलवाना है क्या? क्यों नहीं बेटा, दुनिया दिखावा भी तो कोई चीज़ होती है, बुलाना पड़ेगा। आशिर और खाला इतना सब कुछ होने के बाद आएंगे क्या? देखो बेटा, उन सब पर मिट्टी डालने के लिए तो बुलाना पड़ेगा। आशिर जब से जेल से वापस आया, पूरे खानदान की हमदर्दियाँ उसके साथ हो गई हैं। जिसको देखो हम पर थू थू कर रहा है। मैंने तो सोचा मैं खुद जाऊंगी आलिया बाजी के पास, जाकर मनाऊंगी उन्हें। बेटा, ऐसे मौक़ों पर रिश्तों को जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो खानदान वाले हम पर ही बातें बनाएंगे, थू थू करेंगे, कहेंगे कि मैंने भांजे और बहन के साथ ज्यादती की है। मजबूरी है, ये सब करना पड़ेगा। और किसी को ऐसा समझने का मौका मैं देना नहीं चाहती। मॉम, आप मेरी बात माने तो उन्हें ना बुलाएं। मैं फेस नहीं कर पाऊंगी उन्हें। क्यों फेस नहीं कर पाओगी? तुमने कोई चोरी की है, डाका डाला, किसी का हक मारा है क्या? अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचने का तो सबको हक है, वही किया है।
मजबूरी है, क्या करें। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन बुलाना पड़ेगा। लिखो नाम उनका भी। जी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पिक्चर क्यों हटाई है? बताती हूँ। आपकी मामा रोज दर्शन करती हैं यार। ये पढ़े। क्या देखूं? मैं नजमा बिनते सलीम अहमद हल्फन इकरार करती हूँ कि जमील अफंदी के साथ मेरी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं। उनके फ्रॉड और गबन की वजह से उन्हें इदारे से निकाल दिया गया है और उनके साथ किसी भी किस्म का लेन देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। अब हमें फंसने से और जेल जाने से कौन बचाएगा मामा? ओह गॉड, कल अंकल तारिक इसीलिए इस फोटो को बार बार गौर से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अखबार पढ़ा होगा। ऐसा ही है ना? नहीं उमर, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। वो यहाँ से बहुत खुशगवार मूड में गए थे, और अगर ऐसा कुछ होता तो आज राफिया का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रही थी कि बारात में हम कितने मेहमान लेकर आएंगे। उठाओ इस पिक्चर को और चूल्हे पर जाकर रखो। ब्रो, अभी तो ये भी सोचना है कि डैड जो शादी में शिरकत नहीं करेंगे उनका हम बहाना क्या देंगे उन्हें। देखो मैं मोइन से कहूंगी कि वो हमसे बिल्कुल राब्ता ना करे। जब तक ये बात है हम उससे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। वो तो यहाँ ना होती तो ये मसला भी नहीं पैदा होता। लेकिन रोज रोज इन्हें दर्शन भी तो करने थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शुक्र है भाई, आज तुम्हारा ऑफिस खुला मिला। मैं तो रास्ते भर दुआएं मांगती हुई आ रही थी। हुक्म करें मोहतरमा, क्या चाहिए? मकान, फ्लैट, बंगला, दुकान या कुछ फरोख्त करना है? नहीं बेटा, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ। मैं तो वो जो रकम तुम्हें दे के गई थी वो वापस लेने आई हूँ। पैसे दे गई थी मुझे? कौन से पैसे? किसको दिए पैसे? दिमाग तो नहीं चल गया आपका? नहीं, दिमाग तो तुम्हारा चल गया है। मैंने खुद अपने हाथों से उस काले शॉपर में 5-5 हज़ार रुपए की गड्डियाँ तुम्हें दी थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी ने तुम्हें मुझे पैसे देते हुए देखा? सबूत तो वो ऊपर वाला है। मैंने तो खुद तुम्हें अपने हाथों से पैसे दिए थे भाई। अम्मा, चुपचाप शराफत से यहाँ से चली जाओ, वरना फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। अरे खुदा से डरो, मैं बेवा औरत हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरी रकम मुझे वापस दो। मुझे लगता है तुम बास नहीं आओगी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बुला लो तुम पुलिस को, मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। कैसी माँ हो तुम? क्यों अपने बेटे की जान की दुश्मन बनी हुई हो? पिछली बार तो आपका बेटा थाने से घर वापस आ गया था ना, मगर इस बार आपका जो वास्ता है ना वो अकरम और तनवीर से पड़ा है। हाँ, इसलिए कहता हूँ कि चुपचाप चली जाओ, वरना अभी पुलिस आएगी और आपके बेटे को घसीटता हुआ जब यहाँ से ले जाएगी ना, तभी तुम्हें अकल आएगी। और हाँ, तुम्हारा बेटा यहाँ पे आया था, मुझे मारपीट की और मुझे मारने की धमकियाँ दी हैं, और एक प्लॉट के पैसे भी मुझसे छीन के ले गया है। नहीं, मेरा आशिर इस तरह नहीं कर सकता। अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम खाओ। मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचाना, बेटे को कोई नुकसान न पहुंचाना। तो फिर अपने घर के साथ पैसों को भी भूल जाओ। मॉम, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। आई लव यू सो 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 मच। मेरे दिल से तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दुआएं ही निकलती हैं। आप ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। सीरियसली। खैर है, आज माँ को इतने मक्खन लगाए जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आज उमर के साथ गई थी, देर लगा दी काफी? जी मामा, उमर आज मुझे गाड़ियों के शोरूम लेकर गया था। अच्छा, तो फिर कुछ पसंद किया उसने? नहीं,
वो तो मेरे लिए गया था। उसने वहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा महंगी वाली गाड़ी बुक करवाई है जो वो मुझे शादी पे गिफ्ट करेगा। मॉम, मैं आपको क्या बताऊँ, उमर की चॉइस इज जस्ट परफेक्ट। देख लो फिर चॉइस किसकी है। मामा, थैंक यू सो मच। आपका फैसला वाकई बिल्कुल ठीक था। पैसा है तो ही सब कुछ है, और आशर, उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी। ठीक कहा तुमने, वो सारी जिंदगी भी मेहनत करता तो उम्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। देखो ये सब कैसे अच्छा है ना। जरा भी अच्छा नहीं है ये मॉम। ये क्या ओल्ड फैशन ज्वेलरी है। ज्वेलरी तो वो है जो गौहर आंटी ने ली है। एक से बढ़कर एक चीजें हैं। मिसेस गौहर का मुकाबला नहीं कर सकते हम बेटा, उनके पास तो खानदानी जेवर है और तुम्हारे पापा ने मेहनत से ये सब कमाया है। अच्छा मॉम प्लीज, ये बात अब आप किसी के सामने मत कहिएगा, मुझे शर्म आती है बताते हुए। बेटा मुझे सब पता है किसके सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। जानती हूँ अच्छी तरह तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हो। मामा, लेकिन मेरी शादी पे ना किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सब कुछ, दुनिया जहान की सारी चीज़ें अपने साथ जहेज में लेके जाना चाहती हूँ। क्या हो गया महानूर, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? तुम्हारे जहेज में एक से बढ़कर एक चीज़ होगी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे ससुराल की शान के मुताबिक जहेज बनेगा। ग्रेट। दरवाजा खोल। आ रहा हूं, क्या हो गया? आराम से। कौन है? अबे हट। कौन है भाई तू? कौन है? कहां जा रहा है? शराफत से घर खाली कर रहा है या उठा के फेंके तेरा सामान बाहर? किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? मेरे घर में आकर तू अंदर कैसे आया है? कौन हो तुम लोग? निकाल अपनी अम्मा को बाहर और पूछ कितने में खरीदा ये घर। कौन है तुम लोग? हाँ, तुम लोग हो कौन? मैं आशिर अमीन, ये घर मेरा है। तुम लोग कैसे खरीद सकते हो किसी से? दिखा इसे जमीन के कागजात। देख क्या है ये? अमीर, अमीर कौन है ये? क्या बकवास कर रहा है? कह रहा है कि ये घर इसने आपसे खरीदा। ये क्या बकवास कर रहा है? आप ही बताएं इसे कुछ, हमारी बात पे तो इसे यकीन नहीं आ रहा। ये ठीक कह रहे हैं। मुझे अपना घर खाली चाहिए, नहीं तो घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। आप लोग जाएं, घर खाली कर दीजिए। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर अगली दफा मैं घर शोर शराबा करने नहीं आऊंगा, आप लोग को निकालने आऊंगा। अम्मी, आपने क्या किया? अम्मी, अम्मी, ये घर अबू की आखिरी निशानी आपने कैसे कैसे बेच दी? अम्मी, क्या किया अम्मी आपने? जी जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बल्कि अभी अभी फर्नीचर भी चेंज किया अपने बेडरूम का। इवन मानूर के लिए एक गाड़ी भी ऑर्डर की है। हाँ हाँ, नहीं, और इवन मामा ने भी बहुत सारी शॉपिंग की है। इंशाल्लाह उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मगर आप फिर भी कुछ भेजना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था तुम्हारा खड़ूस ससुर? यही कि वो मानूर का जहेज भिजवाने की तैयारी कर रहा है। यानी खजाने का ट्रक हम तक पहुंचने वाला है। ना सिर्फ वो, बल्कि अपनी बेटी को गाड़ी भी दे रहा है। ये सब तो हाथों हाथ बिक जाएगा। हाँ, वैसे भी मैंने सारा सामान ठिकाने लगाने की बात कर ली। तो ये खुशखबरी मैं फिजा को भी बताती हूँ ताकि वो भी पहुँच जाए। हाँ, फिजा को बुला लो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए बाजी, मैं खुद चलकर आपके घर आई हूँ, अब तो नाराजगी खत्म कर दीजिए। कभी खून के रिश्ते खत्म हुए हैं क्या?
ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। आप मेरी बेटी की इकलौती खाला है। आपके बगैर मैं उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी दुआओं के साथ उसे रुखसत करना चाहती हूँ। आप नहीं आएंगी ना तो जानती हैं लोग कितनी बातें बनाएंगे। कहेंगे दोनों बहनें नाराज हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। और आशिर, तुम भी अपनी नाराजगी खत्म कर दो। तारिक को तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई थी। मैं पूरी कोशिश करूँ। बाजी, कोशिश नहीं, आपने आना है, हर हाल में आना है। बाजी, गुस्सा थूक दीजिए। बस यही समझिए कि किस्मत में यही लिखा था। किस्मत का लिखा तो सबको झेलना पड़ता है। हाँ, वही तो कर रही हूँ। और आपने तो सचमुच ही बाजी घर बेच दिया। मैं तो समझ रही थी आप मजाक कर रही हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी आपने, किसी से मशवरा ही कर लेती। क्या करती मैं, कोशिश तो मैं भी यही कर रही थी, लेकिन आशिर का वर्कशॉप में काम करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने अपने शौहर की ये आखिरी निशानी बेच डाली ताकि आशिर का मुस्तकबिल अच्छा हो, वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिक्र किस बात की है? आशिर को अपना काम करने के लिए रकम तो मिल गई। मम्मी प्लीज आप रोए नहीं, मैं देख लूंगा उस स्टेट एजेंट को। नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे चुका है। अरे मेरी ही गलती थी, मैं क्यों चली गई उसके पास। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादी पे किसी किस्म के लेन देन की फिक्र नहीं करनी है आपने। हम कोई गैर थोड़ी हैं, बड़ी बहन है आप मेरी। और घर के हालात मुझसे ढके छुपे नहीं है। बल्कि ऐसा कीजिए, ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, काम आएंगे। छोटी बहन हूं मैं। नहीं खाला, ये पैसे आप रखें, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। आप आ गई हमारे लिए यही। तुम चाय तो पी के जाओ। रहने दीजिए। क्या बात है मॉम, आप बड़ा जल्दी वापस आ गई। खाला घर पे ही थी? तुम क्या चाहती हो, वहाँ डेरे लगा कर बैठ जाती हो? घर पे जैसा घर है, सांस लेना मुश्किल है वहाँ पे। तारिक से ही कहते हैं, गरीब रिश्तेदारों को कभी मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। लगता है खाला ने कुछ खास अच्छा नहीं किया आपके साथ। वो माँ बेटियाँ किसी के साथ अच्छा कर सकती हैं क्या? तुम्हारी खाला को तौफीक भी नहीं है कि कम से कम शादी की मुबारकबाद ही दे दे। और वो आशिर, जेल में आने के बाद भी उसके नखरे ज़मीन पर नहीं आए, आसमान पर चढ़ा। मैंने सोचा चलो 4 पैसे दे देती हूँ, उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन ना भाई, उस लड़के की तो ऊंची नाक, पैसे लेने से इनकार कर दिया। मॉम, आप जानती हैं कि आशिर शुरू से ही ऐसा है, हसास और खुददार। वो नहीं लेता पैसे। बस जानती हूँ उसकी खुददारी को और असलियत को भी। कोई मुझसे छुपी हुई बात नहीं है। घर बेचकर तुमसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला नियतों का फल ही देता है। घर भी बिक गया, पैसे भी चोरी हो गए। शुक्र है खुदा का, इस जिल्लत का हिस्सा बनाने से हमें बचा लिया उसने। शुक्र है कि अल्लाह ने कम से कम मुझे तो बचा लिया। देखो बेटा,
तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी में चंद दिन रह गए हैं, तुम अपने आप को फ्रेश रखो। मॉम, मैं तो फ्रेश नज़र आऊंगी ही अपनी शादी पे, क्योंकि उमर ने सबसे अच्छे पार्लर से मेरी मेकअप की बुकिंग करवाई है। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, आशिर जैसे इंसान से अल्लाह ने बचा लिया। हमें फौरन ये घर खाली कर। लेकिन भाई हम जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे अब? जाहिर है किराए के घर में, और कहाँ। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मेरी एक गलती की वजह से तुम लोग दर से बेदर हो रहे हो। काश आशिर मैं तुम्हें एक बार ये बात बता देती तो ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता मुझे। क्या करें, कहाँ जाएं, बेआसरा हो गए हम। सब कुछ तो छिन गया। अम्मी, हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, हमें गुनहगार ना करें। अगर सब कुछ हमसे छिन गया है तो इसका मतलब कि पाने के लिए पूरी दुनिया है हमारे पास। और अगर आज हमारा बुरा वक्त आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुरे वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है। आपने हमेशा यही सिखाया है। अम्मी, आशिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिएगा, हमारा अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। झूठी तसल्लियां मत दो मुझे, आने वाला वक्त बहुत सफाक है। अम्मी, आप बस दुआ करें, आप बस दुआ करें। दुआओं से तो तकदीरें बदल दी जाती हैं, फिर हालात क्या चीज़ है। अली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह भी ना पैसे वालों को ही नवाजता है। क्या होता अगर थोड़ा मुझे भी दे देता। पता नहीं कहाँ सब्जियां काटने बैठ गई हूँ मैं। क्या हो गया? किसको गालियां दे रही है? दिल ही दिल में क्या हो गया है? क्या बताऊं अम्मा, मानूर के अब्बा ने उसको इतना जहेज दिया कि मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। पता नहीं इतना पैसा उनके पास आता कहाँ से। क्या बताऊं, इतने सोने के सेट दिए और बहुत कुछ। आज लगेगी नुमाइश उसके ससुराल में सारे जहेज की। तो फिक्र क्यों करती है? चली जाना और अपने हाथ की सफाई दिखाया ना। नहीं, अब ये छोटी मोटी चोरियां ना अम्मा मुझसे नहीं हुई। अब जो है मैं उमर का शिकार करूं। वाह, सदके ही हो जाऊं मैं तेरे, वारी हो जाऊं। बड़ी अकल आ गई मेरी बेटी में। तुझे पहले ही कहा था महनूर का पत्ता साफ कर दे, मगर मैंने ना सुनी माँ की। अम्मा, इतना आसान नहीं है ये, इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। काश उमर पहले मुझे ही मिल गया होता। तो क्या हुआ, मिल जाता तो अच्छा था ना। तेरे में कमी क्या है? लगती तो तू अमीरों वाली है, पर गलती से मेरे घर में पैदा हो गई है। अम्मा, अक्ल की कमी रह गई थी, सिर्फ एक इसी चीज की कमी रह गई थी मुझ में। अरे जो होना था ना वो हो गया। अब ये फिटे मुंह ना अपना ठीक कर ले। और तू वो महनूर के ससुराल जा रही है ना आज? हाँ जाऊंगी। अब ये सब्जियां ना मैं नहीं काट रही, खुद काट लो। बहुत काम कर लिया मेरी बेटी ने, खुद कर लो। और जो बाहर के काम करती हूँ वो नहीं नजर आता है। बस बस, बहुत लल्ला चल रही है तेरी। माँ के आगे चलती है, बाहर नहीं चलने की। मुंह बना के बैठ जाती है फिटे मुंह। चाय डाल के दूं? थोड़ी देर बाद। सुबह सुबह उमर की कॉल, अल्लाह खैर करे। हाँ बेटा, कैसे हो? कैसे याद किया सुबह सुबह? क्या क्या कह रहे हो तुम?
मेरे खुदा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहा था उमर? बताइए ना मुझे, क्या कह रहा था? उमर बता रहा था कि रात को उनके घर में चोरी हो गई। क्या? हाँ, मानूर के जहेज का सारा सामान और उन लोगों का भी कीमती सामान लेकर चले गए। अल्लाह, मेरी बेटी के जहेज का सामान चोरी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप मिलाएं कॉल, पूछें दोबारा उमर से। अरे भाई, कोई गलती नहीं हुई मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। हमें जरा जल्दी जाना चाहिए। जल्दी नाश्ता कर लो। उमर बता रहा था कि गौहर बेगम की तबीयत काफी खराब है। ये क्या हो गया? यकीनन मेरी बेटी की खुशियों को नजर लग गई किसी की। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। मानूर का जहेज इधर से आया और उधर पार हो गया। वो 4 नकाबपोश थे, हाथों में उनकी गन्स थी। हमारे मुंह में कपड़ा ठूस के हमारे हाथ बांध दिए उन लोगों ने। पता नहीं अंकल कौन थे और उन्हें हमारे घर का किसने बताया। इंशाल्लाह ये सब क्या हो गया? मैंने जब से चोरी का सुना है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मेरा तो ऐसे लग रहा है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। मैं आपसे कह रही थी ना, आपके रिश्तेदारों की बुरी नजर मेरी बेटी की खुशियों को खा जाएगी। वही हुआ। पहले मंगनी का सामान चोरी हो गया और अब घर का घर ही लुट गया। आंटी, मानूर का जहेज तो गया ही गया, पर हमारे घर का भी तो सफाया हो गया। हमारे खानदानी ज़ेवरात, हमारी कीमती चीजें सब लुट गई। मेरा तो मानूर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का प्लान था। टिकट्स, बुकिंग, होटल, अंकल सब कुछ हो चुका था। इवन उसकी गाड़ी के लिए मैं कल बैंक से कैश भी लेकर आया था, वो भी ले गया। सब कुछ कबूल है अंकल, लेकिन मानूर को वो गाड़ी बहुत पसंद थी। शोरूम से फोन पर फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर गाड़ी कब लेकर जाएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मानूर को क्या जवाब दूं। वो जो तुम्हारे वलीमे और बारात के लिए मैंने कैश मंगाया था मोइन साहब से, वो लॉकर में रखा था, वो तो जाके चेक करो। ठीक है मामा, सेफ खाली है। उन घटिया चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पूरे 3 करोड़ थे। अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? उमर, तुम अपने डैड को फोन करो। मामा, एक बैड न्यूज़ है। चोरी का सुनकर डैड पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन मामा रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ही इज वेरी सीरियस। ये क्या हो गया? आय अल्लाह। अल्लाह रहम करे, एक के बाद एक मुसीबत। आप पे जो कयामत टूटी है, उसको देखकर तो मुझे अपनी परेशानी कम लग रही है। लेकिन गौहर बहन, अब होगा क्या? बच्चों की शादी सर पर है और यहाँ घर का घर लूट गया। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी घर के भेदी का काम है। मानूर और उमर की शादी से आपके खानदान वाले खुश नहीं थे। जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। ये चोरी जरूर आपके खानदान वालों में से किसी ने कराई, क्योंकि वो इस शादी पर खुश नहीं थे। हमारे तो सारे लोग अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा काम? ना रोए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने ये सब किया है। हाथों में कीड़े पड़े, उनके जहन्नुम में जाएं। चल के मेरी बेटी और ससुराल की खुशियों से। पापा, आपको किस पे शक है? इस वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है?
बेटा आपको मालूम है मिसेस गौहर क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आपके खानदान में से ही किसी ने ये वारदात की है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा तो अपना जहन उलझ सा गया है। इतनी बड़ी डकैती किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकती। और मैं अपने सारे रिश्तेदारों को जानता हूं। ठीक है, वो हमारी दौलत से जलते होंगे, लेकिन इतनी सफाई से वो ये चोरी नहीं कर सकते। ये यकीनन किसी मुनज़्ज़म ग्रोह का काम है। तो फिर आप ऐसा करें, पुलिस को इत्ला करें। पुलिस खुद ही असल चोर को ढूंढ लेगी। मैं उमर से मशवरा करता हूँ, क्योंकि महानूर के जहेज के साथ साथ तो उनके घर का सारा सामान ही चला गया। हाँ, हमसे ज़्यादा नुकसान तो उन बेचारों का होगा। जी गौहर बहन, जी जी बोलें, क्या बात है? क्या? मगर क्यों? चलिए ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, चोरों को पता चला? अरे नहीं भाई, एक और नई परेशानी। अब क्या नई परेशानी होगी, बताइए तो मुझे। मेरा तो दिल निकल रहा है, क्यों परेशान कर रहे हैं, बताएं ना। वो शादी को डिले करने का कह रहे हैं। क्या? यार अब ये नई मुसीबत आ गई है। अब इतनी जल्दी किराए का घर कहाँ से मिलेगा? कराची है, कराची में ये काम इतना आसान थोड़ी है, घर ऐसे थोड़ी मिल जाता है। यार आशिर, तुम हर बात की टेंशन लेते हो। मैं हूं ना। क्या मसला है तुम्हें? मेरा घर भी हाजिर है। एक काम करो, अदीना और आंटी को मेरे घर ले आओ, जब तक दिल चाहे रह जाओ, मसला ही नहीं है। नहीं यार, 2-4 दिन की बात होती तो ठीक है, लेकिन मुझे मुस्तकिल तौर पे घर तो चाहिए ना। ठीक है, तुम्हें जो मुनासिब लगे वो करो। जावेद भाई के पास चलो, उनका खाली अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो वो किराए पे देते हैं। क्यों ना उनसे बात कर ले? यार ये तो तूने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, मुझे ख्याल ही नहीं आया इस बात का। तू ठीक कह रहा है, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? मैं ऐसे करता हूँ, मैं जावेद भाई से बात करता हूँ। हाँ करो बात, और आखिर तुम्हारी बात वो कहाँ टालेंगे? इतना पसंद करते हैं और तुमने उनके दिल में अपनी जगह जो बना ली इतनी जल्दी। मैं आज ही बात करता हूँ जावेद भाई से। आज नहीं अशर, अभी। ये मसला जितना जल्दी हल हो जाए उतना ही अच्छा है। सही कह रहा है, ठीक कह रहा है। ओह, पता नहीं अजीब सा हुआ हूँ, छोटी छोटी बात इतनी बड़ी लगती है, समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। पर थैंक्स बारी, तेरा शुक्रिया। कोई मसला नहीं। चाय पिएगा? नहीं यार, छोड़। चल जाते हैं जावेद भाई के पास बात करने। चल आजा फिर। अब आएगा मजा। मैंने बुस में चिंगारी लगा दी है। बेटी की शादी तैयार हो और दूल्हा आने से ही इनकार कर दे। वाह मामा वाह, ये ट्विस्ट अच्छा। और शादी का डिले सुनकर तो उसके माँ बाप के तो हाथ पांव फूल जाएंगे। अब देखना, तारिक और राफिया खुद हमारे पांव पड़ के शादी की तारीख फिक्स करेंगे। सिर्फ मिन्नतें नहीं मामा, हमारा नुकसान भी खुशी खुशी खुद पूरा करेंगे। हाँ, बस अब तो इंतजार रहेगा कब वो लोग आते हैं और हमसे मिलते करते हैं कि आपने शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ानी, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अरे ये जो नए नए हादसाती अमीर होते हैं ना, उन्हें अपनी इज्जत और नाक ऊंची रखने का बहुत शौक होता है। अब देखना तो उनकी कोशिश यही होगी कि मुकर्रर तारीख पर शादी हो जाए बस। और उसके लिए उन्हें भारी खर्चा करना पड़ेगा। अरे इस फर्जी डकैती को असल रंग देने के लिए बहुत भारी नुकसान हुआ है। पूरे कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। तुम भी कमाल की चीज हो, एक छोटी सी बात के लिए इतनी टेंशन ले रही हो। अभी कुछ अरसे में सब चीजें फिक्स हो जाएंगी। वैसे फिजा, सारा काम आराम से हो गया?
हाँ हाँ, बल्कि मैंने शेरू से बात भी कर ली फर्नीचर बिकवाने की। वैसे भी चोरी का सामान ना मैं अपने घर में ज़्यादा देर नहीं रख सकती। वैसे इस सौदे में सबको ठीक ठाक मुनाफा मिलेगा। ऑब्वियसली सामान की क्वालिटी देखी थी आपने? अच्छा, गोल्ड और दूसरी ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास है। वैसे जहेज और बरी की नुमाइश का आइडिया भी मेरा ही था। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसे अपने पास ही रखें। मामला ठंडा हो जाए तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अरे भाई, हम सबको दिल खोल के खुश तो होने दो। कुछ सुना तुमने? मानूर की ससुराल में चोरी हो गई। क्या? पर कैसे? अब ये तो नहीं पता कि कैसे। वो अपनी है ना मुमानी, उन्होंने बताया कि बहुत नुकसान हुआ है, सारे जहेज का सामान ले गए, और वो जो उसकी सास है ना, उसका तो सारा खानदानी जेवर था बहुत महंगा, वो भी चोरी हो गया। वो दोनों खानदान बहुत परेशान हैं और दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे हमें क्यों डर लगे? हमारे घर में ऐसा क्या रखा है जो कोई चोरी करेगा? अरे मैं तो इसलिए डर रही हूँ कि फिर से कहीं खालू आशिर भाई के खिलाफ चोरी का पर्चा ना कटवा दें। बस बहुत हो गया। पिछली दफ़ा तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार अगर उन्होंने इस तरह किया, मैं बख्शूंगी नहीं उन्हें। वैसे अम्मी, एक तरह से तो बहुत अच्छा हुआ। हम पर इल्जाम लगाया था ना चोरी का, अब असल में चोरी हो गई। बहुत शोर डाला था, अब आखिर शेर आ ही गया। क्या बकवास कर रही है? बुरी बात है, किसी की मुसीबत पे ऐसे खुश नहीं होते। खाला है तुम्हारी, मानूर अगर मेरी बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ? जिसके यहाँ ब्याह की जाएगी बहुत अच्छे लोग हैं। पूरी तो बेचारी मानूर की किस्मत है, पहले मंगनी और फिर शादी से पहले ट्रेजेडी सीन हो गया। या अल्लाह मियां रहम करना, मेरी बहन भी बहुत परेशान होगी। अल्लाह मियां। आशिर जी उस्ताद। इधर आ। जी। ये फ्लैट की चाबी है, सजा सजाया बेहतरीन हर चीज है इसमें। तुम्हारी भाभी की खाला बाहर चली गई है, तुम लोग रहोगे तो सही से रहेगा भी, वरना खराब हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। अमार के जरिए आपको पता तो चल गया होगा कि आजकल मैं किन हालात से गुजर। वैसे मैं तुमसे सख्त नाराज हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हैं? वो तो अम्मार ने भी मुझे देर से बताया। उस्ताद, मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ दूसरों को क्यों परेशान। मुझे तुम्हारी खुददारी की कदर है, मगर पता नहीं क्यों तुम में मुझे मेरा अक्स नजर आता है। मगर आइंदा मुझसे गैरों वाला सलूक मत करना, समझ के जो बात हो सबसे पहले मुझे बताना। आपको पता है, इस बेरहम दुनिया में आप बहुत अच्छे। अच्छा तो मेरा रब है जिसने मेरे ऐब छुपा रखे। तुम काम खत्म कर लो जल्दी, फिर चल। आंटी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आप लोग के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आपको पता है, उस दिन राफिया आंटी के साथ मैं यहाँ आने वाली थी जहेज देखने, जब उनका फ़ोन आया रोते हुए कि चोरी हो गई है। बस अब अफसोस के सिवा किया भी क्या जा सकता है। मानूर भी बहुत अपसेट थी, कह रही थी कि शायद शादी कैंसिल हो जाए।
शी इज़ राइट। एक्चुअली अमेरिका में डैड का एक्सीडेंट हो गया तो डिले तो करना पड़ेगा। ओह आई एम सो सॉरी। अल्लाह ताला अंकल को लंबी उम्र दे। वैसे अब तो आप लोगों के पास जेन्युइन रीज़न है शादी कैंसिल या डिले करने का। या ट्रू, बट लेट्स सी क्या होता। ओके आंटी, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मामा मेरा वेट कर रही होंगी। उमर, चोरी का कोई भी सबूत मिले प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत टेंशन है। श्योर, आई लेट यू नो। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय उमर। बाय। वैसे उमर, ये मानूर की दोस्त सूरज शक्ल की भी अच्छी है और पहनने ओढ़ने से किसी दौलतमंद घराने की लड़की लगती है। जाहिर है उसकी फ्रेंड है तो अच्छे ही खानदान से होगी ना। सेम सर्कल के लोग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जरा इसका बायोडेटा तो पता कराओ। शादी के बाद। फिलहाल मानूर के डैड से तो माल निकलवा लो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर ये लड़की हमारे मतलब की हुई ना तो अगले शिकार के लिए इसे ही टारगेट करेंगे। अच्छा ख्याल। बहुत परेशानी हो रही है। अगर शादी अपनी डेट फिक्स पर नहीं हुई तो तमाम खानदान को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। पहले सबकी काली नजरें खा गई हैं तुम्हारी खुशियों को। मॉम, मैं क्या करूंगी? मैंने सोशल मीडिया पे अपने ब्राइडल जोड़े की तस्वीरें भी अपलोड कर दी हैं। बेटा, तुमने तो सोशल मीडिया पर सिर्फ पिक्चर्स अपलोड किए, तुम्हारे पापा ने तो सारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कार्ड तक बंटवा दिए। क्या होगा? मैंने सारे फ्रेंड्स को सबको बता दिया था। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाउ विल आई फेस एवरीवन? मेरी जान, इसका हल तुम्हारे पापा ने एक निकाला है। क्या हल निकाले? प्लीज जल्दी बताएं। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो मिसेस गौहर से कहेंगे शादी पे जितने भी अखराजात हो रहे हैं हमसे ले लें, बाकी बाद में देखी जाएगी। मामा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे भी सारा सामान वापस चाहिए। मेरा मतलब है मेरा सारा जहेज। लेकिन बेटा देखो, पूरा जहेज तो अब नहीं मिलेगा, तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? क्या आप मेरी शादी 2 जोड़ों में करेंगी? परेशान मत हो, तुम्हारे पापा ने ऐसे मना नहीं किया, दूर का सोचा है तुम्हारे पापा ने। पता है, उमर के घर में जो चोरी हुई उसकी वजह से हम सब बहुत डर गए हैं। हमने सोचा है कि अब तुम्हें जहेज नहीं देंगे, कैश दे देंगे। तुमने वैसे भी यहाँ कौन सा रहना है, अमेरिका चले जाना है, वहाँ जाके जो दिल चाहेगा अपनी मर्जी से ले लेना। मॉम, दिस इज अ ग्रेट प्लान। ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। आई लव इट। बस खैरियत से एक बार शादी हो जाए। अदीना, बेटी ज़रा वो सुई धागा वाला डब्बा मुझे दे दो। ये सारी तुरपाई खुल गई है, बस ये बाजार से दुपट्टे खरीदो तो यही होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटे, जीते रहो। अम्मी, ये चाबी रखें नए अपार्टमेंट की, और आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान समेटना शुरू करें। ये सामान हमने लेकर नहीं जाना, ये या तो किसी को दे दें या कहीं रखवा दें। अपार्टमेंट फुल फर्निश्ड है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, घर का मसला तो हल हुआ, मगर मेरा दिल बहुत खफा है। राफिया कितनी खुशी से आई थी शादी का कार्ड देने। अब होनी को कौन टाल सकता है अम्मी? ठीक कह रहे हो। मैं तो इस शादी पे राफिया को मुबारकबाद देने जा रही थी कि कहीं वो ये ना समझें कि उनकी खुशी हमसे हजम नहीं हुई, और फिर तारिक भाई को मौका न मिल जाए उल्टी सीधी बातें करने का।